यूपी टेट एग्जाम 2026 के अंतर्गत हम लोग टॉप 150 क्वेश्चंस, टोटल 150 क्वेश्चन से भी अधिक प्रमुख सिद्धांत एवं उनके जनक देखेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग पूरा क्लास अटेंड करिए और हर एक प्रश्न का आप लोग आंसर अपने दिमाग में बैठाइए। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर हो जाएगा थार्नडाइक महोदय ने दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा थार्नडाइक महोदय। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थार्नडाइक महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स महोदय हैं, मनोविज्ञान के जनक हैं। और पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो भी विलियम जेम्स ही होंगे। ठीक है, मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स महोदय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर है थार्नडाइक महोदय ने दिया है। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक महोदय ने दिया है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रमुख सिद्धांत है वो सभी प्रमुख सिद्धांत इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता तो आंसर है बिने महोदय हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर है बिने और साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन महोदय ने दिया है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बिने। जब एक खंड बुद्धि सिद्धांत पूछा जाए तो बिने महोदय हो जाएंगे, और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए तो स्पीयरमैन महोदय हो जाएंगे। ठीक, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन महोदय ने दिया है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन महोदय ने दिया है। बुद्धि का द्वैत शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि का द्वैत शक्ति का सिद्धांत और दो खंड और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन महोदय ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया है? विलियम जेम्स महोदय ने। ठीक है, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद संप्रदाय, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दोनों ही विलियम जेम्स महोदय ने दिया है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार हर शिफ्ट में आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक महोदय ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक महोदय ने दिया है। ठीक है, एक भी सिद्धांत यहाँ पर छूटने वाला आपका नहीं है। आज हम लोग सभी प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक महोदय ने दिया है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थार्नडाइक महोदय है। ठीक है, तो थार्नडाइक से जितने भी सिद्धांत हैं वो सभी सिद्धांत हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक महोदय ने दिया है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थार्नडाइक महोदय ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे है, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड महोदय। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड महोदय। त्रिआयाम बुद्धि और बुद्धि संरचना दोनों सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थर्स्टन महोदय हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी थर्स्टन महोदय हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन व चेव। ठीक है, दो वैज्ञानिक। न्यादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉमसन महोदय ने दिया है। ठीक है, न्यादर्श या प्रतिदर्श। नेक्स्ट है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? आरबी केटल महोदय ने। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरबी केटल। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत और प्रतिकारक सिद्धांत दोनों के प्रतिपादक आरबी केटल महोदय हैं, ध्यान में बैठा लीजिए। व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है? वाटसन महोदय ने दिया है।
बुद्ध इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? ईस्टर्न एवं जॉनसन महोदय ने दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट महोदय हैं। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? विलियम ईस्टर्न महोदय हैं। ठीक है, जो बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का फार्मूला बताए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसकी देन है? जीन पियाजे महोदय के। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के जनक कौन है? जीन पियाजे महोदय हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। ठीक है, चलिए एक ही बात हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल। हार्विक का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूगल महोदय ने दिया है हार्विक का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर महोदय ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया है, और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर महोदय ने दिया है। ठीक है, दोनों में अनुबंधन लॉजिक है। ठीक है, तो स्किनर महोदय हो जाएंगे आपके आंसर। चलिए नेक्स्ट है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कौन है? पावलोव। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के जनक हैं पावलोव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी किसने दिया है? पावलोव महोदय ने दिया है। तो दोनों सिद्धांत जो है पावलोव के नाम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत दिया है पावलोव महोदय। ठीक है, नेक्स्ट है। प्रबलन का सिद्धांत CL हल महोदय ने दिया है। प्रबलन का सिद्धांत इंपॉर्टेंट भी है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल महोदय ने दिया है। प्रबलन का सिद्धांत और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी CL हल महोदय ने दिया है। तो सिद्धांत इनका और देख लेते हैं। सबलीकरण का सिद्धांत CL हल महोदय, और संपोषक का सिद्धांत CL हल महोदय। ठीक है, कोई प्रश्न पूछे ना पूछे लेकिन सबलीकरण जरूर पूछा जाता है। तो सबलीकरण का सिद्धांत CL महोदय ने दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत के जनक कौन है? तो CL। प्रतिपादक कौन है? तो CL। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है। चालक आवलिक अंतर्नोद का सिद्धांत CL हल महोदय ने दिया है। चालक आवलिक अंतर्नोद। अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है ये किसने दिया है? कोहलर महोदय ने दिया है। ठीक है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर, वर्दीमर, कोहका। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो कोहलर, वर्दीमर, कोहका, तीनों वैज्ञानिक। ठीक है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक और सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है, तीनों लोग जनक हैं इसके। आगे है। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? लेविन महोदय ने दिया है। तलरूप का सिद्धांत भी लेविन महोदय ने दिया है। क्षेत्रीय आवलिक तलरूप का सिद्धांत भी लेविन महोदय ने दिया है, इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? लेविन महोदय है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? लेविन महोदय। और सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी महोदय ने दिया है। ठीक है, क्लास अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और यूपी टेट एग्जाम की तैयारी के लिए विशेष चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस बार टालमैन महोदय ने दिया है साइन चिन्ह का सिद्धांत। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो टालमैन महोदय है। ठीक है, साइन और संभावना दोनों के सिद्धांत है टालमैन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविड आशुबेल जो है अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं डेविड आशुबेल। और संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे महोदय हैं, जिन्होंने संज्ञानवाद के बारे में बताया है। संज्ञानवाद का इनका सिद्धांत है, ये उनके जनक हैं पियाजे महोदय। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? वाटसन हो जाएंगे।
अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्लार्क महोदय हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। और पुनरावृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टेनले हाल। ठीक है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? स्टेनले हाल महोदय ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? उत्तर हो जाएगा गेने महोदय। ठीक है, गेने महोदय जो है अधिगम सोपानकी के क्या है? प्रतिपादक है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? एरिक्सन महोदय हैं। ठीक है, विकास के जो है सामाजिक प्रवर्तक माने जाते हैं एरिक्सन महोदय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर है जॉन ड्यूबी महोदय। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? एविक हास अधिगम मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आगे है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर क्या है? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं। और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत पूछा जाए तो हो जाएंगे जेरोम ब्रूनर। ठीक है, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दोनों के ही जेरोम ब्रूनर महोदय हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर है वाल्फ महोदय ने दिया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो वागले महोदय हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? भाषा विकास का सिद्धांत चामस्की महोदय हैं। इन्होंने भाषा के विकास के बारे में बताया है। ठीक है, अच्छे से समझाया है। आगे है मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैस्लो महोदय हैं, जिन्होंने मांग पूर्ति के बारे में बताए हैं, अपना सिद्धांत व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट है यस्व यथार्थीकरण। ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैस्लो महोदय हैं, इन्होंने स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा के बारे में बताया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैस्लो महोदय हैं। आत्मज्ञान का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, आत्मज्ञान के बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा किया है, बताया है। अगला प्रश्न है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, कौन है इसके जनक? तो आंसर है डेविड सी मैक्लियंट है, जो उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में बताए हैं। प्रोत्साहन का सिद्धांत के जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा कॉफमैन। प्रोत्साहन का सिद्धांत के जनक है कॉफमैन, इन्होंने प्रोत्साहन के बारे में अपना सिद्धांत बताया है। नेक्स्ट है सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आंसर है आलपोर्ट महोदय हैं, जो सील गुण सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत, इसके कौन है जनक? हेनरी मुरे। ठीक है, हेनरी मुरे ने व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है। चलिए नेक्स्ट है कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मुरे। ठीक है, कथानक बोध परीक्षण के जनक हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के जनक कौन है? मॉर्गन मुरे हैं। कथानक बोध और प्रासंगिक अंतर्बोध दोनों के मॉर्गन व मुरे हैं। तो यहाँ पे हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा लियोपोल्ड बैलक। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? प्रतिपादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा हरमन रोरसा। तो यहाँ पे रोरसा शब्द लगा हुआ है, तो इसके प्रतिपादक भी रोरसा ही होंगे। ठीक है, आगे है वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? पाइन व टेंडलर। ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक हैं। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मे एवं हार्टसार्न। ठीक है, मे एवं
हार्ट सारंग जो है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा फ्रोबेल महोदय हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय। खेल प्रणाली के जन्मदाता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्रोबेल महोदय हो जाएंगे। खेल प्रणाली के जन्मदाता और किंडरगार्टन विधि दोनों के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल महोदय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं सिगमंड फ्रायड से। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता और स्वप्न विश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, जहां पर विश्लेषण विधि पूछा जाए तो वहां पर सिगमंड हो जाएंगे। मनोविश्लेषण और स्वप्न विश्लेषण, मन का विश्लेषण और स्वप्न का विश्लेषण किसने बताया है? सिगमंड फ्रायड ने इसके बारे में विस्तृत से बताया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न को समझते चलो और आंसर को अपने दिमाग में बैठाओ। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी है किलपैट्रिक, जो प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, प्रोजेक्ट विधि के बारे में बताया है, इस पर जोर दिए हैं प्रोजेक्ट विधि में। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड व किलपैट्रिक दोनों लोग हैं जो मापनी भेदक विधि के बारे में बताए हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक पूछा गया है तो मिस हेलन पार्कहर्स्ट है। डाल्टन विधि के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, इसके प्रतिपादक है मिस हेलन। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी है। ठीक है, तो मॉन्टेसरी विधि पूछा है तो मॉन्टेसरी ही इसका आंसर हो जाएगा। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेसरी होंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। खोज विधि के जनक कौन है? खोज विधि के जनक है नील आर्मस्ट्रांग, खोज विधि के जनक है। और खोज विधि का नाम क्या है? अन्वेषण विधि। ठीक है, पूछा जाता है खोज विधि आवलिक अन्वेषण विधि। ठीक, ऐसे करके कुछ प्रश्न को पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? डेक्रोली विधि, तो आंसर हो जाएगा ओविड डेक्रोली। ठीक है, डेक्रोली विधि के प्रतिपादक है। विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? कार्लटन वासबर्न, विनेटिका विधि के प्रतिपादक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन महोदय हैं। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्सन महोदय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था किसने कहा है? स्टेनली हॉल ने कहा है कि जो किशोर की जो अवस्था होती है उसको तूफानों की अवस्था बताए हैं स्टेनली हॉल महोदय। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग महोदय। कोहलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास के बारे में बताया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नैतिक विकास का सिद्धांत, तो कोहलबर्ग आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट है बाल विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो बालकों का सर्वांगीण विकास ही, ठीक है, बाल विकास का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकडूगल महोदय है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के बारे में उन्होंने बताया है। आगे है मन की उत्तेजित दशा, क्रोध और खुशी को क्या कहते हैं? आंसर है संवेग। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है मैस्लो महोदय ने दिया है। आगे है बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन महोदय। खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? हेनरी कुक को। ठीक है, खेल पद्धति का जनक माना जाता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है? ह्यूरिस्टिक पद्धति, तो आंसर है आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है जॉन डेवी महोदय हैं, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि पर। ठीक है, प्रदर्शन विधि में क्या होता है? देखो और सुनो और समझो। अब देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक विधि में। प्रयोगात्मक विधि क्या होता है? देखिए, सुनिए और फिर बोलिए, तो ये हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग करना। ठीक, आगे है किंडरगार्टन
विधि के जनक कौन है? तो आंसर है फ्रोबेल महोदय। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक मॉन्टेसरी महोदय हैं। ठीक है, आगे है डिसलेक्सिया का संबंधित है। डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पठन संबंधी विकार से है। ठीक है, डिसलेक्सिया का संबंध। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट होनी चाहिए। महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट, ताकि बच्चों को समझ में आए। ठीक है, अगर समझ नहीं आएगा तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या लिखे हैं, क्या उतारेंगे अपने कॉपी में। बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया है? बुद्धि का जो तरल मोजक मॉडल है एक कैटल ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे महोदय ने दिया है। आगे है वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो आंसर हो जाएगा अधिगम के द्वारा। ठीक है, जो बालकों का संज्ञानात्मक विकास संभव है वह अधिगम के द्वारा संभव है। बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? समाजीकरण शैशवावस्था में समाजीकरण प्रारंभ होता है। जो 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए, समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? समाजीकरण में बालक जो है सबसे पहले माता को पहचानता है, माँ को। ठीक है, बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? बच्चा जब किशोर अवस्था पहुंच जाता है तो सब बालक का जो समाजीकरण है वो पूर्ण हो जाता है। आगे है बालक की गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को गिरोह की अवस्था कहा गया है। ठीक है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोरावस्था है। इस अवस्था में जब बच्चे पहुंचते हैं तो नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जीन पियाजे महोदय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्कीमा सिद्धांत के जनक जो है जीन पियाजे महोदय हैं। आगे है कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? कोहलर, तो आंसर है संज्ञानवादी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। ठीक है, कि मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है। आगे है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो ध्यान दीजिए, याद कर रखिएगा, 4 अवस्थाओं को बताया है इन्होंने। बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो 2 से लेकर 7 वर्ष में बच्चों में क्या होता है? चिंतन की अवस्था शुरू होती है। खोज विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। अन्वेषण विधि के जनक है आर्मस्ट्रांग। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? आंसर है प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, जो प्रोजेक्ट विधि है पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट के माध्यम से। परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक महोदय है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परियोजना विधि बार बार पूछा जाता है, तो जनक है कौन? किलपैट्रिक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? डब्ल्यू एलन महोदय हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। इकाई उपागम के जनक कौन है? मॉरिसन। मॉरिसन जो है इकाई उपागम के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा भाषाई बुद्धि। ठीक है, जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? अस्थियां होती हैं कितनी? 270 अस्थियां होती हैं। विनय साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का जो है मापन किया जाता है विनय साइमन परीक्षण द्वारा। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस विद्वान ने किया? सर्वप्रथम जो है विनय साइमन ने प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली। ठीक है, जो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं उनको प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो डिस्ग्राफिया का लक्षण होता है। जो ठीक है, जो लिखने की योग्यता में कमी है, लिखने में जो समस्या होती है, तो ऐसे बच्चे जो डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट है डिस्थीमिया है।
डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर जो तनाव की अवस्था है उसको डिस्थीमिया कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। गणित को समझने की असक्तता है, डिसकैलकुलिया। जो बच्चे गणित को समझने में असक्त है तो डिसकैलकुलिया से संबंधित है। ठीक है, डिस्ग्राफिया जो है मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने की समस्या से संबंधित है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। मौखिक रूप से सीखने की असक्तता कौन सी है? अफेज्या। मौखिक रूप से सीखने की असक्तता है। क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, लेविन महोदय हैं। लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रभावित थे। आगे अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गेने महोदय है। ठीक है, रॉबर्ट गेने महोदय ने अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया है। आगे है लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रॉबर्ट गेने जो है किस विचारधारा के समर्थक थे? तो आंसर है संज्ञानवादी। ठीक है, गेने महोदय है संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। रॉबर्ट गेने के अनुसार जो है अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? अधिगम का सबसे निम्न स्तर क्या होता है? संकेत अधिगम होता है। याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि अधिगम का जो है सबसे निम्न स्तर कौन सा है गेने के अनुसार, तो संकेत अधिगम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है सुल्तान नामक चिंपांजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? कोहलर महोदय ने। चिंपांजी का नाम था सुल्तान। ठीक है, याद कर लीजिएगा। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, उच्च स्तर पे। चलिए आगे देख लेते हैं। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो स्किनर महोदय ने किया था। ठीक है, इन्होंने चूहे पर जो है अपना प्रयोग किया था। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन महोदय ने दिया है बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धि को नापने से है। भाटिया परीक्षण का संबंध बुद्धि को मापने से होता है। अल्फ्रेड विने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? देखो, अल्फ्रेड विने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। 3 बुद्धि, ठीक है, 3 भागों में बांटा है बुद्धि को। आगे है वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है? तो जो वेस्लर परीक्षण होता है वो बुद्धि को नापने से होता है। ठीक है, नापने के लिए होता है वेस्लर परीक्षण। तो इसका संबंध जो है बुद्धि को नापने से है। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? टर्मन महोदय ने किया था। स्टर्न के सूत्र में इन्होंने संशोधन किया था। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? किस देश में? तो जर्मनी में बनाई गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि सिद्धांत, विचलन बुद्धि सिद्धांत वेस्लर ने दिया है। ठीक है, आगे है अंधों की लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल जो है अंधों की लिपि के जनक है। ठीक है, लुई ब्रेल। आगे है LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है? तो आंसर है फ्रोबेल महोदय। फ्रोबेल महोदय जो है LKG और UKG पद्धति के जनक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी जो है यह जो है नर्सरी पद्धति की जनक मानी जाती है। भूल एवं प्रत्र का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूल एवं प्रत्र का सिद्धांत। आगे है जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो आंसर है संज्ञानात्मक। ठीक है, जीन पियाजे जो है किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? ये पूछा जाता है, तो आंसर है स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के जो है निवासी थे। ठीक, और
संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाज में समायोजित होना। ठीक है, समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था के दौरान होता है। क्या होता है? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो है किशोरावस्था के दौरान होता है। किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 180, ठीक है, 160 से भी अधिक प्रश्न हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रमुख सिद्धांत एवं उनके जनक, ठीक है, प्रतिपादक और कई प्रश्न जो है पढ़े हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसलिए पूरे प्रश्न आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना। ऐसे क्लास को पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताना। ठीक है, और समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी कर देना। यूपी टेट की तैयारी के लिए विशेषकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे आपको एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।